सहारनपुर की जनता को एयरपोर्ट की सुविधा अब मिलनी शुरू हो जाएगी। बीजेपी विकास की बात करती है और साथ ही बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे फिर जो अब उपचुनाव होंगे और जो स्टेट्स के चुनाव होंगे, वहाँ पर भी बीजेपी विकास के दम पर चुनाव जीतेगी। आज मैं खासकर दो अहम मुद्दों पर बात करूँगा, जिसमें सहारनपुर का एयरपोर्ट है और हरियाणा का जो चुनाव बीजेपी ने जीता है उसको पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता और मंत्री किस लिहाज से देखते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मंत्री जी, पहले मैं जिक्र एयरपोर्ट का ही कर लेता हूँ। परसों कार्यक्रम था, एक नई शुरुआत सहारनपुर को मिली है, किस लिहाज से देखते हैं इसको? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश भी आज विकास के पथ पर अग्रसर है। ये उत्तर प्रदेश 2017 से पहले का एक उत्तर प्रदेश जहाँ गुंडागर्दी, अराजकता का दंगा नाच होता था, दंगा प्रदेश के रूप में विख्यात था, विकास से कोसों दूर था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मूलभूत परिवर्तन हुआ, आमूलचूल परिवर्तन हुआ। कानून व्यवस्था आज बेहतर है। कानून व्यवस्था के साथ साथ चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे फिर वो जल मार्ग हो, चाहे फिर वो वायु मार्ग हो, सब में अच्छी कनेक्टिविटी आज प्रदेश और देश को मिल रही है। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हमारे जनपद में सरसावा में एयरपोर्ट दे करके बड़ी सौगात को दी है। अच्छी कनेक्टिविटी होने के का परिणाम ये होगा कि उत्तर प्रदेश जो सहारनपुर जनपद का जो औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योगपतियों की कनेक्टिविटी देश के अंदर होगी। यहाँ के राजनेताओं को भी, यहाँ के व्यापारियों को भी उसका लाभ मिलेगा। शीघ्र ही यहाँ से 5 नवंबर को एक फ्लाइट शुरू होगी, उसके बाद फिर कनेक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो हम सबके लिए बहुत खुशी का अवसर है, बहुत अच्छा मौका, बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें दी है, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी, लेकिन देखिए, विकास की बात आप कर रहे हैं, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तमाम हाईवे की बात कर रहे हैं, शामली को भी हमने विकसित होते हुए देखा है कि शामली में कितना विकास हुआ है। जिस कैराना शामली को पलायन गुंडागर्दी के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर किस तरीके से हाईवे बने, मुजफ्फरनगर में देख लीजिए। लेकिन जनता के अगर मैं बात करूँ तो तीनों ही सीटें आप लोकसभा चुनाव में हारे हैं। तो क्या मानते हैं कि चीज़ें वहाँ तक आप पहुँचा पा नहीं रहे हैं या कुछ और चीज़ें रही हैं चुनाव हारने के कारण? देखिए, कारण ये जहाँ तक विकास का मामला है, आपने भी कई चर्चा कर दी, लेकिन इसके बाद मैं भी थोड़ा सा बता दूँ आपको। सहारनपुर का, कैराना, मुजफ्फरनगर, इन सब का पूरे क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। यहाँ चलने के लिए सड़क नीति अभी देखते होंगे, दिल्ली रोड, यही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया, इसको ये बनकर के लगभग तैयार है। अभी दिल्ली से देहरादून के लिए ग्रीन एक्सप्रेस वे जो सहारनपुर से गुजरेगा, मेरठ से अम्बाला एक्सप्रेस वे जो मेरठ से लेकर के अम्बाला, वो इसी जिले के अंदर से गुजर रहा है। यहाँ विश्वविद्यालय, यहाँ मेडिकल कॉलेज पहले से था, लेकिन और अच्छी बेहतर स्थिति में मेडिकल कॉलेज को संचालित किया जा रहा है। तो अभी एयरपोर्ट की आपने चर्चा की, एयरपोर्ट भी बन रहा है। इतना सारा होने के बावजूद भी मेरी समझ से बाहर का मामला है कि जनता चाहती क्या है। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा चुनाव से पहले नहीं था, लेकिन एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई, संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, ये सब चीज़ें अब जनता इससे भ्रमित हुई है। लेकिन ये भ्रम की स्थिति बार बार नहीं चलने की। कांट खिंडी केवल एक बार चढ़ती है, वो बार बार नहीं चढ़ेगी। निश्चित रूप से हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ है, हरियाणा में भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया है, हरियाणा के अंदर 10 साल तक वहाँ की सरकार ने जो काम किया है, और विशेष रूप से नरेंद्र सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के बने हैं, कुछ दिन पहले बने थे, लेकिन उन्होंने एक छाप छोड़ी है। और ये हरियाणा के अंदर पहले एक सब्जी बेचने वाला कि परिवार का बेटा मुख्यमंत्री रहा, और आज एक बहुत सामान्य गरीब परिवार का, किसान परिवार का बेटा आज नरेंद्र सिंह सैनी के रूप में मुख्यमंत्री बना है, केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभाओं का उपचुनाव है, उसमें सब स्थिति स्पष्ट है। जनता को जिस प्रकार से एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी, भ्रम से बाहर निकल गई जनता विकास चाहती है, जनता शांति चाहती है, सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहती है। निश्चित रूप से वो आप लोगों को इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ 10 की 10 विधानसभाओं में जीतेगी। देखिए, एयरपोर्ट आपने कहा कि बीजेपी की सरकार में बन रहा है, लेकिन अभी हमने कल पोस्ट देखी, आसिफ फजलुर रहमान साहब के समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी को जिन्होंने एयरपोर्ट बनाने का काम किया। देखिए,
सहारनपुर में एयरपोर्ट बड़ा हम सब के लिए खुशी की बात है, लेकिन पूरा एक चित्र देखना चाहिए। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1947 से लेकर के 2014 तक मात्र 65 एयरपोर्ट जो सरकारें थी उन्होंने संचालित किए, और आज लगभग 138 एयरपोर्ट संचालित है, बाकी काम चल रहा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं। तो 2047 तक 300 एयरपोर्ट इस देश के अंदर हों। आप कल्पना करो, पहले एवरेज एक साल के अंदर एक एयरपोर्ट का रहा है, यानी 67 वर्षों में 65, और जबकि 2014 से और 2024 में 6 से 7 एयरपोर्ट प्रति वर्ष बनने का काम इस देश के अंदर हुआ है। हमारा देश आज डेडिकेटेड फ्रीडोर आपके सामने है, मालवा गलियारा बनकर के तैयार हो चुका है, और हल्दिया से प्रयागराज से लेकर वाराणसी से लेकर हल्दिया तक वाटरवे भी संचालित है जी। तो चाहे वो जल कनेक्टिविटी हो, चाहे वायु कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, वो बेहतर हुई है। 5G का नेटवर्क आज हम सबको मिल रहा है, तो देश आज आगे बढ़ रहा है। और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का है, उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन का योगदान दे, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज 65 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, और 22 मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया में है। ये उत्तर प्रदेश जहाँ 7 एक्सप्रेसवे संचालित है और 6 एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रक्रिया में है। बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी हो रही हैं। उद्योगिक क्षेत्र में भी हमने 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिले, यानी 40 लाख करोड़ रुपए। कल आप मतलब कोई कल्पना करेगा कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ एक उद्योग नहीं लगता था 2002 से 2017 के बीच में, वहाँ 2017 में 4,68,000 करोड़ के प्रस्ताव 2018 में प्राप्त हुए इन्वेस्टर समिट में, और 2022 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के अंदर लगभग 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए अब तक। वो 10 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 19 फरवरी 2024 को इस देश के उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। यानी नौजवान को रोजगार कब मिलेगा, विकास कब होगा, जब औद्योगिक क्षेत्र मजबूत होगा। तो आज चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वन मंडल 1 विश्वविद्यालय, कायाकल्प योजना के माध्यम से 1,33,000 विद्यालयों का कायाकल्प उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, यानी अच्छी सुविधा। और ये नहीं वैसे कह दिया हमने कायाकल्प कर दिया, 19 पैरामीटर के आधार पर। आप ये पैरामीटर्स जो गिनवा रहे हैं सैनी जी, क्या यही पैरामीटर्स हैं कि हरियाणा में जो सपने दिखाए जा रहे थे कांग्रेसियों की सरकार आ रही है और अचानक से भाजपा आ गई, क्या ये वही पैरामीटर्स हैं या कुछ और गड़बड़ की है बीजेपी ने, जैसा विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया? बीजेपी के पास काम का आधार है, और काम के, अब देखो पहली सरकार कोई ऐसी सरकार जो 10 साल बाद तीसरी बार रिपीट हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी विकास चाहती है, विकास करती है। उन विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के पास केवल ईवीएम में गड़बड़ होगी साहब, घपला हो गया साहब, लेकिन जितनी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ चुनाव भारतीय जनता पार्टी के समय में होते हैं, ऐसा किसी ने कोई नहीं करवाया। ना कहीं बूथ लूटने की घटना हुई, जब कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर थी, आए दिन बूथ लूट में घटना होती थी, कम से कम दर्जनों लोग। अब देश के चुनाव, आम चुनाव में कहीं बार सैकड़ों लोग मारे जाते थे। आज कहीं पर कोई झगड़ा कोई ऐसा हुआ कि हरियाणा के अंदर जहाँ पुलिस को लाठियाँ फटकारनी पड़ी हो? अच्छा, ये बताइए, नायब सिंह सैनी को दोबारा शपथ दिलाई गई तो काफ़ी लोगों को ये था कि नहीं, खट्टर साहब रहते तो शायद सरकार ना बन पाती। तो नायब सिंह सैनी जो हैं, उनके फेस को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जो सीटें आई हैं, ये पूरा श्रेय नायब सिंह सैनी को दिया जाना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, लेकिन फिर भी एक चेहरा था नायब सिंह सैनी का, और उन्होंने जो लगभग अपने 2-3 महीने के कार्यकाल में जनता को विश्वास दिलाया कि जन नेता यानी मिलने की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समय जाओ, मुख्यमंत्री से बात करो। और मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे किए थे 2 महीने के अंदर भी, और उस सब पे काम किया, उनको पूरा किया है। तो बहुत बड़ा श्रेय देना चाहिए। पार्टी का चुनाव पार्टी का है, पार्टी लड़ती है, लेकिन नायब सिंह सैनी का भी मैं कहता हूँ उन्होंने एक अच्छा करके दिखाया। नायब सिंह सैनी, चलिए मेरा अंतिम सवाल, उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले हैं, और बैलगाड़ी पर बैठे हुए नजर आए। तो एक सामान्य वर्ग, जैसा कि अभी आपने कहा कि किसान का बेटा, पिछड़े परिवार से आने वाला बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, तो क्या ये विचारधारा है बीजेपी की, और उस विचारधारा पर नायब सिंह सैनी खड़े उतरेंगे? निश्चित रूप से। देखो, देश के प्रधानमंत्री ने आज भी कहा है कि परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करने के लिए मैं चाहता हूँ 1 लाख नौजवान वो राजनीति के
क्षेत्र में आए। तो नायब सिंह सैनी जैसे उदाहरण भी उसमें ही हैं कि एक गरीब परिवारों में पैदा हुए लोग भी अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए और अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़े। नायब सिंह सैनी भी उसमें एक अच्छा नाम है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे वो। और आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी, पर चिंता मत करो, बहुत अच्छा रहेगा। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनका कार्यकाल अच्छा हो, जनता की सेवा वो ठीक प्रकार से कर सकें, इसके लिए उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सर बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने अपना समय दिया। तो ये थे राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल